हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि होल सर्कल बियरिंग को क्वाड्रेंटल बियरिंग में कैसे चेंज करेंगे, और जब हमें रीडिंग क्वाड्रेंटल बियरिंग में दी हो तो उसको होल सर्कल बियरिंग में कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सामने दो एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं। एक वो एग्जाम्पल है जो कि कन्वर्ट करना है WCB टू QB में, यानी कि होल सर्कल बियरिंग से क्वाड्रेंटल बियरिंग में। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि होल सर्कल बियरिंग क्या होता है, क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होता है। होल सर्कल बियरिंग का मतलब होता है कि हमको एंगल का मेजरमेंट करना होता है नॉर्थ से, चाहे हमें जहाँ तक जाना हो हमें वहाँ से एंगल का मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, नॉर्थ से करेंगे। जबकि क्वाड्रेंटल बियरिंग में क्या होता है, एंगल का मेजरमेंट हमें यहाँ पर करना होता है या तो नॉर्थ से या तो साउथ से। या तो यहाँ से नॉर्थ से कर सकते हैं या तो साउथ से कर सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर सकते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब दोनों में डिफरेंस हमारे क्या हो गए कि इसमें जो एंगल की वैल्यू आती है 0 से 360 डिग्री तक यूज किया जा सकता है, लेकिन इस केस में QB में जो एंगल की वैल्यू आती है वो प्रत्येक क्वाड्रेंट वाइज होता है और 0 से 90 डिग्री तक ही मैक्सिमम यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे एक लाइन का हमें एंगल दिया हुआ है AB 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री पहले हम बना लेते हैं। देखिए, सपोज यहाँ पर पहले अभी डायग्राम को आप लोग मत देखिए, मैं जो बना रहा हूँ उसे देखिए। हमने यहाँ पर एक क्वाड्रेंट बनाया, 45 डिग्री का एंगल कहा, तो ये कुछ 45 डिग्री इस तरह से एंगल बनेगा। ठीक है, ये होगा एंगल 45 डिग्री। कहाँ से मेजर किया हमने, तो ये हमने नॉर्थ से इस तरह से मेजर किए। ये एंगल होगा क्या, 45 डिग्री। ये चीज़ें कहाँ से दी हुई है, तो ये हो गया आपका WCB। देखिए, अगर बात किया जाएगा सेम एंगल को क्वाड्रेंटल बियरिंग में, तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या लिखना पड़ेगा, किस तरह से, नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट। हमें लिखना पड़ेगा नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट, मतलब इसको हमने शो किया है क्वाड्रेंटल बियरिंग में। हमेशा याद रखेंगे कि क्वाड्रेंटल बियरिंग में कोई भी रीडिंग दिया होगा वहाँ पर क्वाड्रेंट का मेंशन जरूर किया रहेगा कि कौन सा डायरेक्शन है। अगर डायरेक्शन मेंशन नहीं है, इसका मतलब वो रीडिंग आपको WCB में दिया हुआ है, होल सर्कल बियरिंग में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट को हमने लिख दिया। देखिए, WCB ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री दिया है, हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ठीक है, ये वेस्ट और ये साउथ। अब इसको बताइए कि हम इसको क्वाड्रेंटल बियरिंग में कैसे लिखेंगे। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग में क्या देख रहे हैं, देखिए, नॉर्थ से स्टार्ट करना है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ में आ रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो लिख दिए कि हमने नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो ये पहला हमारा सवाल था। दूसरा सवाल क्या दिया है कि WCB ऑफ लाइन है 125 डिग्री 45 मिनट। अब देखिए, इसको पहले हम लोग यहाँ बनाते हैं। आप डायग्राम को नहीं देखिए, मैं जो बना रहा हूँ उसे देखिएगा। 125 डिग्री का है, ये 145 डिग्री का है। तो देखिए, मैक्सिमम एंगल एक लाइन पर कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो 125 का है तो ये 90 आएगा। ईस्ट में जो हमारा क्वाड्रेंट होता है ये मैक्सिमम यहाँ पर 90 डिग्री तक का ही होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री तक ही, लेकिन हमको जाना है 125 डिग्री 45 मिनट। तो ये जो वैल्यू होगा कहीं इससे ज़्यादा होगा 90 से, तो हमने माना कि ये जो वैल्यू होगा, यहाँ से जो वैल्यू मेंशन कर रहे हैं हम, ये होगा 125 डिग्री। 125 डिग्री 45 मिनट की ये वैल्यू होगी। तो हमें ये बताइए, हमने इसको कहाँ से मेंशन किया है, नॉर्थ से। ठीक है, नॉर्थ से हमने इसका यूज किया हुआ है। नॉर्थ से हमने डिग्री को दिखाया कि 125 डिग्री 45 मिनट का ये वैल्यू यहाँ पर है। लेकिन जब हमको इसे बदलना पड़ेगा क्वाड्रेंटल बियरिंग में, तो क्या करेंगे, क्वाड्रेंटल बियरिंग में बदलने के लिए हमेशा ये देखना होता है कि जिस लाइन का एंगल हमें मेजर करना है या जिस लाइन के बारे में हमें उसका रीडिंग बताना है वो कौन से एक्सिस से नज़दीक है, या तो नॉर्थ से नज़दीक है या फिर साउथ से नज़दीक है। तो देखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है BC हमने नाम रखा है इसका, लाइन का, लाइन BC किससे नज़दीक है, नॉर्थ से नज़दीक है कि साउथ से नज़दीक है, तो ये ऑब्वियसली साउथ से नज़दीक में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, देखिए, ये टोटल एंगल कितना है, 125 डिग्री 45 मिनट। हम जानते हैं कि टोटल 180 होता है, तो 180 में से 125 डिग्री 45 मिनट घटाएंगे तो ये वैल्यू मिलेगा हमको 54 डिग्री 15 मिनट का। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया मेरे पास 54 डिग्री 15 मिनट का ये वैल्यू हो गया। मतलब इसको हमें लिखना होगा किस तरह से, हमें इसे लिखना होगा साउथ। देखिए, यहाँ साउथ से ईस्ट की तरफ में जा रहे हैं एंड ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, लिखेंगे साउथ 54 डिग्री 15 मिनट कहाँ पर है, तो ईस्ट की तरफ में, तो ईस्ट। तो ये हमारा तरीका हो गया बताने का कि हम जब WCB में रीडिंग दिया हुआ है उसको हम QB में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ें को लिखा हुआ हमने, ध्यान से देखेंगे। WCB ऑफ लाइन AB 45 डिग्री, ये देखिए AB हमारा लाइन था, ठीक है, A से B है 45 डिग्री है, इसको हमने QB में बदला। तो किस तरह से बदले हैं QB में, देखिए, यहाँ पर नॉर्थ था
नॉर्थ से ईस्ट की तरफ में आए हैं, कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल के 45 डिग्री, तो ये हमारा बन गया क्यूबी में। कोई दिक्कत नहीं होगा उम्मीद करते हैं। दूसरा रीडिंग दिया है बीसी है 125 डिग्री 45 मिनट, हमने यहाँ पर 125 डिग्री का बनाया एंगल बीसी। तो 125 डिग्री कहाँ से, नॉर्थ से है, ये हमारा वैल्यू है नॉर्थ से है, तो ये नॉर्थ से है तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये देखिए टोटल हमारे पास होता है 180, तो 180 में से 125 डिग्री 45 घटाएंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इस वैल्यू को हमने घटाया तो मिला हमको कितना, 54 डिग्री 15 मिनट। और वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो साउथ से ईस्ट की तरफ में जा रहे हैं तो लिखेंगे पहले साउथ, फिर ये एंगल, फिर यहाँ पर ईस्ट। ठीक है, तो ये हो गया WCB से QB में बदलने का तरीका। अब बात करते हैं QB से WCB में कैसे बदलेंगे। देखिए QB दिया हुआ है हमें AB का साउथ 36 डिग्री 30 मिनट वेस्ट में। तो देखिए आप डायग्राम को अभी नहीं देखिए, मैं जो बना रहा हूँ उसे देखिए, ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया, इसमें हमने लिख दिया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब देखिए क्या कह रहा है, साउथ से जाना है वेस्ट की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन को फॉलो करना है, क्लॉकवाइज होगा, साउथ से होगा। 36 डिग्री 30 मिनट, हम जानते हैं कि 0 से 90 डिग्री ही मैक्सिमम एंगल होता है, तो 36 डिग्री हम जानते हैं कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो ये एंगल जो बना, ये एंगल क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ये हम मान लिए कितना आया, 36 डिग्री 30 मिनट का ये एंगल हमें दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है कि ये WCB में कितना होगा, मतलब इसको साउथ से मेजर किए हैं तो हमको इतना वैल्यू दिया है, तो हम अगर नॉर्थ से मेजर करेंगे तो कितना देगा। तो देखिए नॉर्थ से मेजर करेंगे तो आप सभी अब तक जान चुके होंगे कितना होगा। इसको क्या करेंगे कि 180 यहाँ का एंगल होता है, हम जानते हैं कि एक लाइन पर मैक्सिमम एंगल कितना होता है 180, तो 180 में 36 डिग्री 30 मिनट जोड़ देंगे तो हमें वैल्यू ये मिल जाएगा। तो वही हमने किया हुआ है कि 180 में हमने जोड़ दिया 36 डिग्री 30 मिनट का, तो ये वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, दूसरा हमें क्या रीडिंग दिया हुआ है, साउथ 43 डिग्री ईस्ट की तरफ में, मतलब कि कुछ इस तरह का डायग्राम बना, साउथ से इसको भी मेजर करना है, लेकिन इस बार कहाँ जाना है, ईस्ट की तरफ, मतलब ये डायरेक्शन को फॉलो करना है। ठीक है, तो 43 डिग्री 30 मिनट का एंगल है, मतलब कि हम कुछ ही इस तरह का एंगल बना, और कौन सा एंगल होगा, ये एंगल होगा। ये मेंशन करना हरदम आपको ज़रूरी है कि कौन सा एंगल होगा, उसके डायरेक्शन के साथ में कहाँ से चल रहे हैं। ठीक है, कहाँ की तरफ जा रहे हैं, तीर का निशान जरूर लगाना होगा, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएंगे किसका हमने एंगल मेजर किया हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें दे दिया है 43 डिग्री 30 मिनट का। ठीक है, 43 डिग्री 30 मिनट का ये वैल्यू हमें मिला हुआ है। तो आप हमें ये बताइए कि नॉर्थ से ये वैल्यू इतना कितना होगा, ये चीज़ आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए टोटल होता है 180, ये वैल्यू है हमारे पास 180, तो 180 में से इस वैल्यू को अगर हम घटा देते हैं तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो वही काम हमने किया हुआ है, इसके लिए हमने 180 में से इस वैल्यू को घटाया हुआ है 43 डिग्री 30 मिनट को, तो ये वैल्यू मिल गया 136 डिग्री 30 मिनट का। तो देखिए WCB में लिखने के लिए हमें डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन QB में जब हम उसको चेंज करके लिख रहे हैं तो हमें उसमें डायरेक्शन देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये थे आज की क्लास में कन्वर्ट करने का तरीका WCB से QB में एंड QB से WCB में। फ्रेंड्स, अगर उम्मीद है कि सबको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। अगर किसी को परेशानी हो रही है, अगर आप प्रैक्टिस कीजिए, बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने 2 एग्जाम्पल बताया है। अगर आप खुद से आप इसको ट्राई करें, उम्मीद है आपका सारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होगा। अगर किसी भी तरह का परेशानी आ रही हो तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के क्लास में मिलते हैं, आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।